हेलो एवरीवन, आज था मेरा आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम। सो इट्स अ सेल्फ गिवन एनालिसिस। इट वाज इन जून 5 2025 एंड माइन वाज शिफ्ट 1। सो एज वी ऑल नो कि 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए गलत हुए तो आप 1 नंबर अपना सही वाला गवा देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इज़ 1 फोटो लेके जानी है आपको। एडमिट कार्ड कलर ब्लैक एंड वाइट चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 फोटो आइडेंटिटी प्रूफ मैंडेटरी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है टाइम से पहुंचना। अभी सबको पता है कि बारिश का मौसम हो रहा है और आज भी काफ़ी सारे ऐसे बच्चे थे जिनको एंट्री नहीं मिली थी, वो बारिश की वजह से लेट हो गए थे। तो अपना उसी के अकॉर्डिंग टाइम को मैनेज करके चलें, बारिश को ध्यान में रखते हुए, सो दैट आप अपने पेपर को मिस ना कर पाएँ। ओके, डायरेक्टली कम्स टू द क्वेश्चंस। तो मिक्स क्वेश्चन थे, एसएससी की तरह कोई सेक्शन वाइज क्वेश्चन नहीं थे। कभी भी आपका मैथ्स का क्वेश्चन आ जा रहा था, बीच में रीजनिंग, देन एक क्वेश्चन आपको जीके का मिलेगा, फिर मैथ, फिर रीजनिंग, फिर जीके। सब्जेक्ट आपको सिर्फ वही देखने को मिलेंगे, दैट इज़ मैथ्स, रीजनिंग और जीके। जीके में आपका करंट, कंप्यूटर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब इंक्लूड था। तो इंग्लिश नहीं था पेपर में। सो मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन जो है वो कंपैरेटिव टू जीके मुझे ज़्यादा लगे। आई डोंट नो इफ़ किसी और बंदे को ऐसा फील हुआ है या नहीं, बट मुझे पेपर सोल्व करते हुए ऐसा लग रहा था कि जीके के बीच बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ्स और रीजनिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, मैं बार बार कैलकुलेशन ही किए जा रही हूँ। ऑल्दो इट वॉज ईजी, फ्यू क्वेश्चन थे जो कैलकुलेटिव थे थोड़े से। इट्स लाइक अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन इन टोटल ऑफ बोथ मैथ्स एंड रीजनिंग आई कैन से कि कैलकुलेटिव थे, अदरवाइज वेरी ईजिली डुएबल। कई क्वेश्चंस में तो आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने ज़्यादा ईजी क्वेश्चन थे। जीके हमेशा की तरह मीडियम, कुछ बहुत ही ईजी कि इनमें से बताओ कौन सा केमिकल चेंज है। ऑब्वियसली बर्निंग ऑफ फूड वाज अ केमिकल चेंज, और कुछ ऐसा था कि पहली बार सुना था। फॉर एग्जाम्पल भुक्ति किसको बोला जाता है एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम पे। सो अभी फटाफट से क्वेश्चंस देख लेते हैं कौन से थे जो मुझे याद रहे हैं एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूले पे क्वेश्चन था, आपको मोड और मीडियन गिवन था, मीन निकालना था, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। उसके बाद में एवरेज पे 2 से 3 क्वेश्चन थे। एक तो यही क्वेश्चन था कि पहली 14 होल नंबर का एवरेज निकालना है, और एक था कि 30 का एवरेज, 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एवरेज निकालना है। पहले 12 का गिवन था, लास्ट के 18 का गिवन था, तो ओवरऑल एवरेज निकालना था। ठीक है, इस टाइप के एवरेज पे क्वेश्चन थे। और SI CI का क्वेश्चन था कि 2 साल का CI और SI का डिफरेंस दे रखा था, एंड यू हैव टू फाइंड द सम, प्रिंसिपल कितना था जिस पे ये इंटरेस्ट लगा है। तो इट्स इजीली डुएबल। फिर सिंप्लीफिकेशन पे क्वेश्चन थे, दिस इज मोर सॉर्ट ऑफ द रीजनिंग वन। हमने रीजनिंग में बहुत बार किया है, प्लस को माइनस से इंटरचेंज, डिवाइड को मल्टीप्लाई से इंटरचेंज, और फिर हमें सॉल्यूशन निकालना था। तो दिस इज मोर सॉर्ट ऑफ टुवर्ड्स रीजनिंग वन सिंप्लीफिकेशन। 2 क्वेश्चन इस पे से आए हुए थे। ब्लड रिलेशन इस तरीके से, लाइक A+B का मतलब है A इज द सिस्टर ऑफ B, C एंड Z का मतलब है C इज द मदर ऑफ Z। सो इस टाइप के क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन पे थे। फिर 1 टाइप ऑफ क्वेश्चन थी, ऐसे आपको रैंडम कोई भी 4 से 5 नंबर गिवन है, बोला है एक की सेकंड डिजिट उठाओ, एक की थर्ड डिजिट उठाओ, या आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा उनको या ऐड करना होगा। एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन इस टाइप के थे, सेम पैटर्न। तो एक चीज़ जो मुझे कॉमन देखने को मिली कि रीजनिंग और मैथ्स, मोस्टली रीजनिंग में 2 क्वेश्चन एक जैसे थे। जैसे यही वाला है, इक्वेशन चेंज थी, एक में उन्होंने ऐड पूछ रखा था, एक में उन्होंने सब्ट्रैक्ट पूछ रखा था। कोई भी डिजिट ऐसे 3 डिजिट का नंबर था, सेकंड थर्ड थर्ड फर्स्ट, ऐसे कोई भी, एक में ऐड पूछा था, एक में सब्ट्रैक्ट। ओके, उसके बाद में सीरीज पे क्वेश्चन थे, एक में +7 हो रहा था, एक में -3 हो रहा था। तो ईजिली डुएबल, गैप देखते ही हमें पता चल जा रहा था कि ये ऐसे सोल्व होगा। उसके बाद में प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चन था, सक्सेसिव डिस्काउंट देकर उनसे ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट पूछा हुआ था। और एक में था आपको सेलिंग प्राइस गिवन था, कॉस्ट प्राइस निकाल के यू हैव टू टेल कि ओवरऑल लॉस हुआ या प्रॉफिट। तो 2 से 3 प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चन थे मैथ्स के। एक था डायमीटर गिवन है स्फीयर का 98 मीटर, देन यू हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया फॉर इट, मैथ्स का क्वेश्चन था। उसके बाद एक मैथ्स का क्वेश्चन था कि एक्स को आप ऐड कर रहे हो, कुछ फ्यू 4 नंबर्स गिवन थे, मुझे एक्जैक्टली ध्यान नहीं कि यही वाले नंबर्स थे या कुछ और थे। तो एक्स को ऐड करना था इन नंबर्स में, देन वो प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे। उसके बाद इस पैटर्न में कुछ XY का रेशियो था, एंड वी हैव टू फाइंड वाई। ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया कि कैसे निकलेगा। तो इफ़ यू हैव एन आइडिया तो आप ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो प्रोपोर्शनेट से रिलेटेड। एक क्वेश्चन मीन प्रोपोर्शनेट पे था। उसके बाद में अगेन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बोर्ड मास से रिलेटेड आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी है। उसके बाद में फिर डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एंड सब्ट्रैक्शन। तो 2 क्वेश्चन इसके बेसिस पे थे, इजीली डुएबल थे। उसके बाद में डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम गिवन था, बोला हुआ था कि जो डिजिट थी वो थी 721 किलोमीटर, वो अपस्ट्रीम कर रहा है 42 आवर में और डाउन स्ट्रीम कर रहा है 15 आवर में, देन यू हैव टू फाइंड द स्पीड इन द स्ट्रीम ऑफ दैट क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन था शायद से, आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, अदरवाइज ये क्वेश्चन तो था ही बोर्ड एंड स्ट्रीम पे, तो आप बेसिक फॉर्मूले रिवाइज करके जा सकते हैं। उसके बाद में टाइम एंड डिस्टेंस पे 2 से 3 क्वेश्चन थे। उन्होंने बोला हुआ था कि 7 आवर में कोई पर्टिकुलर किलोमीटर की जर्नी करनी है, 5 आवर में वो कर चुका है, फिर जो रेस्ट ऑफ द किलोमीटर बचे हैं उसको 2 घंटे में पूरी करने के लिए उसे कितनी स्पीड करनी पड़ेगी, इस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद में क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड देके उन्होंने ट्रिपलेट बन रहा था, एरिया पूछा हुआ था क्वाड्रिलेटरल का, तो आप ट्रिपलेट रिवाइज कर सकते हो, उसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो मुझे ट्रिपलेट पता था तो इजीली से निकल गया था। फिर ये रीजनिंग में क्वेश्चन थे डायरेक्शन वाले कि नॉर्थ चला इतने किलोमीटर, देन वेस्ट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा। तो इस टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली थे डायरेक्शन के। और सर्कुलर टेबल वाले क्वेश्चन थे कि 7 पीपल आर सिटिंग फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, बट द पॉइंट वाज ये इजीली डुएबल थे, बहुत ईजी क्वेश्चन थे कंपैरेटिव टू SSC और बैंकिंग। सेम फ्लोर वाले क्वेश्चन थे इसमें। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऑफ ईच एटलीस्ट देयर वाज इन द पेपर। उसके बाद में एक वेन डायग्राम पूछा हुआ था उन्होंने, इस तरीके से सर्कल देके कि भाई टीचर बताओ जो प्लेयर भी हैं, तो आपको कुछ और देके पूछ सकते हैं। तो इजीली डुएबल ये भी था क्वेश्चन। नाउ कम्स टू द जीके पार्ट। तो जो करंट में अच्छे खासे क्वेश्चन थे, एटलीस्ट मैं कह सकती हूँ कि 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर की आई हुई थी। 2025 की करंट अफेयर थी, 2024 की करंट अफेयर थी, उससे ज़्यादा पुरानी नहीं पूछी हुई थी। अगर पूछी थी तो दैट वाज रिलेटेड टू स्कीम, कि कोई पर्टिकुलर बहुत ही फेमस स्कीम थी और उसका भी कोई बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल मुझसे पूछा गया था कि जब स्मार्ट सिटी जो स्कीम निकाली गई थी उसमें स्टार्टिंग में कितनी सिटीज़ को स्मार्ट सिटी बनाने का
डिसाइड किया गया था, तो वो बताना था उसमें। तो सबसे पहले जो मुझे ध्यान आ रहा है वो था वुमेन 2025 आईपीएल किसने जीता, ये पूछा था। उसके बाद में भुक्ति जो एंशियंट हिस्ट्री में टर्म यूज़ होती है वो किसके लिए यूज़ होती है, स्मार्ट सिटी। स्कीम्स पे 2 से 3 क्वेश्चन थे और ये मिक्स स्कीम थी, स्टेट की सेंटर की, और 2 स्कीम मतलब ज़्यादा जो फोकस है वो सेंटर स्कीम पे था। फिर पूछा गया था झारखंड का सीएम, उनकी पार्टी कौन सी है और कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है। उसके बाद में केमिकल चेंज पे क्वेश्चन था कि 4 ऑप्शन देके पूछा था इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है, बर्निंग ऑफ फूड इट वाज। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कितने परसेंटेज हिस्सा आता है बजट में, इट्स लेस देन 1%। तो आप बजट और ये जो डाटा वाली चीज़ें हैं इन सबको अच्छे से रिवाइज करके जाना। कल को आपसे पूछ सकता है कि डिफेंस का कितने परसेंटेज आता है बजट में, हेल्थ का कितने परसेंटेज आता है, तो वो रिवाइज करके जाना अच्छे से। डाटा पूछा हुआ है, आंकड़ों पे क्वेश्चन है डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल पूछ लिया कि रैंकिंग कौन सी है, जेंडर इक्वालिटी रैंक क्या है इंडिया की। उसके बाद पूछ लिया कि जैसे ये वाला क्वेश्चन था, टोटल कंट्रीज़ कितनी है क्लाइमेट चेंज में, जो ये इंडेक्स निकाला जाता है तो उसमें हम कितनी कंट्रीज़ का चेक ऑन करते हैं। तो इस टाइप के डाटा बेस क्वेश्चन काफ़ी डायरेक्टली पूछे हुए थे। उसके बाद क्वेश्चन था जो साबरमती रिवर है, साबरमती रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ये पूछा हुआ था। 3 क्वेश्चन कंप्यूटर से थे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे था, टैब जो की है उसका क्या यूज़ होता है वो पूछा हुआ था। लेटेस्ट जो हमारे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं 2024 के, उनका पूछा हुआ था। तो अपॉइंटमेंट्स पे भी क्वेश्चन था, मोस्ट प्रोबेबली 2024 की, तो आप अपॉइंटमेंट्स भी करके जाना। ईस्टर्न घाट कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, ये क्वेश्चन था। करंट आई हैव सेड इट अर्लियर कि 2025 की भी थी और 2024 की भी थी, तो अच्छे से करके जाने हैं। उसके बाद में एक मूवमेंट पे क्वेश्चन था, एक पर्टिकुलर मूवमेंट का नाम दे रखा था, उसका लीडर पूछा हुआ था रिलेटेड टू मॉडर्न हिस्ट्री। देन पॉलिटी में क्वेश्चन था 97th अमेंडमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में कौन सा आर्टिकल अमेंड किया गया था, तो ये बताना था। सुप्रीम कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन पे क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे रिट्स पे। तो एक था स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, यू हैव टू टेल द करेक्ट वन, और एक डायरेक्ट पूछा हुआ था कि रिट जुरिस्डिक्शन किससे रिलेटेड है, तो प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट वाज द आंसर। और एक मैप बेस्ड क्वेश्चन था, आपसे पूछा हुआ था कि 24 डिग्री लैटिट्यूड कौन सी कैपिटल के क्लोजेस्ट आती है। ऑप्शन में था बिहार, उसके बाद में दिसपुर था, उसके बाद छत्तीसगढ़ की कैपिटल थी। तो कैपिटल्स पे आंसर दे रखे थे। 24 डिग्री लैटिट्यूड पूछा हुआ था कि कहाँ से बिलोंग करेगा। नाउ फ्यू क्वेश्चन ऑफ मैथ्स और रीजनिंग दैट आई कैन रिकॉल। इस तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे हुए थे इन्होंने एनालॉजी में, तो ऑप्शन देके इसी रिलेशन पे बताना था, तो गैप से इजीली निकल जाएगा ये क्वेश्चन भी। देन टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन था, ए और बी की टाइमिंग दे रखी थी, फिर बता दिया था कि ए ने इतने दिन में मतलब 3 दिन के बाद वो चला जाता है, फिर बी कितने दिन में काम पूरा करता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन था। एक पाइप पे क्वेश्चन था, एक क्लोज कर दी एक ओपन कर दी तो कितने टाइम में वो फिल होगी, इस टाइप से। एलसीएम एचसीएफ पे क्वेश्चन था, इनकी प्रोडक्ट गिवन थी, सेकंड नंबर बताना था, इस टाइप से। सो ओवरऑल आई कैन से कि 8 से 10 क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े कैलकुलेटिव थे, मैथ और रीजनिंग के थोड़े से ही कैलकुलेटिव। आप यूनिट डिजिट और डिजिटल सम इस टाइप की चीज़ें लगा के उनको कर सकते हो। और जीके का वही रहता है पैटर्न भाई, कुछ चीज़ें हमें लगती है कि बहुत ही ईजी और कुछ लगती हैं कि हाँ थोड़ी मुश्किल थी। तो ओवरऑल आई विल से कि ईजी टू मॉडरेट शिफ्ट 1 वॉज। I have attempted 89 questions out of 100. So hope of good and all the best to all the aspirants who are going to give this exam in future. And the main thing again, be on the time. बारिश की वजह से पहले से ही टाइम निकाल के चलना अपना सब देख के, ताकि पेपर मिस ना हो सके. So all the best to all.